All right, well, the Election Commission of India is paving the way for a transformative Bihar Assembly election as Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar announced reforms in Patna today. With the terms of Bihar's 243 constituency, 38 for SCs and 2 for STs ending November 22nd, the ECI is rolling out color photographs and larger serial number fonts on ballots for voter clarity. No polling station will have over 1,200 voters, ensuring efficiency. And Kumar also revealed 100% webcasting across all booths, new ID cards for booth level officers and a mobile phone deposit rule to maintain integrity. Postal ballots will be counted before the final 2 EVM rounds. Hailing the exemplary voter list cleanup by 90,000 booth officers, Kumar said, and I quote, "Just as Vaishali pioneered democracy, Bihar will inspire the nation." He urged voters to celebrate this democratic festival like Chhath, and post polls, ECI Net will share digital voter data including gender turnout. शैलेंद्र, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. शैलेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नए प्रोसेसेस, एक नई मुहिम जो एक तरह से वोटर्स में और साथ साथ जो कॉन्टेस्ट करने वाले पॉलिटिशियंस हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें भी आत्मविश्वास उजागर करेगी। शैलेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र, कुछ नई शुरुआत चुनाव आयोग द्वारा आज और बिहार से शुरुआत की गई है। जी, लगभग 17 ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनमें प्रत्याशियों को जो तस्वीरें हैं वो कलर होंगी, उनका जो क्रम संख्या है वो बड़ा होगा और फॉर्म 17C को लेकर भी फैसला लिया गया है। जो अन्य कई और फैसले जो है वो बिहार से ही लागू हो रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि हम बिहार को ही या बिहार से ये प्रयोग अब शुरू हो रहे हैं जो आगे तक चलते रहेंगे, जिसमें वेबकास्टिंग भी है। अभी जो मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होती थी वो थोड़े बहुत देर, यानी कि दिन भर मतदान होता था और कुछ समय के लिए वेबकास्टिंग होती थी, लेकिन अब बिहार के जो 90,000 बूथ होंगे इस बार सबसे वेबकास्टिंग होगी और जितनी देर मतदान चलेगा तो पूरी देर तक ये वेबकास्टिंग होती रहेगी, यानी कहीं इंटरप्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एक बड़ा फैसला जो चुनाव आयोग ने लिया है, एक फैसला ये है कि अब कहीं भी, यानी बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है कि 1200 से ज्यादा एक बूथ पर जो वोटर वो नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से लाइंस लग जाती थी बाद में, तो उसको लेकर भी एक बड़ा सुधार ये कहे कि एक बड़ी पहल जो है चुनाव आयोग की ओर से की गई है। और विशेष बात ये है कि बिहार में समय पे चुनाव हुए, SIR की प्रक्रिया चल रही थी और इसको लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से आज साफ कर दिया गया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी ओर से साफ किया गया है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कितने चरणों में चुनाव होगा इसको लेकर कोई खुलासा जो है वो चुनाव आयुक्त ने नहीं किया है। सिर्फ इतना कहा है कि चुनाव के जो हमारे पास जनप्रतिनिधि आए थे, जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, हम उसको देख रहे हैं, जल्द ही इस पर खुलासा करेंगे। यानी जब चुनाव का ऐलान होगा तो उसी समय यह भी तय हो जाएगा कि कितने फेज में चुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी, आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी और कहे कि एलजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी, वाम दलों ने भी 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन जेडीयू ऐसा दल था, यानी जो सत्ताधारी जेडीयू है, बीजेपी के साथ सत्ता में है, उसका कहना था कि जब महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति अच्छी है, अगर एक फेज में चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि खर्च भी कम होगा और जो संसाधन भी कम लगेंगे, इसलिए चुनाव आयोग को एक फेज में चुनाव कराना चाहिए। तो इन सब बातों को सुनते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम फैसला लेंगे, यानी कि हम इस पर विचार करेंगे और हमारे लिए जो मुफीद होगा या हमको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से, क्योंकि वोटरों को परेशानी नहीं हो। एक और बात विशेष रही कि SIR को लेकर भले ही कई सवाल किए गए लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन पर जवाब नहीं दिए, लेकिन एक बात जरूर कही कि बिहार में जो मतदाता हैं 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं जिनके सहारे अब चुनाव आयोग मतदान में जाने की तैयारी कर रहा है, यानी चुनावों के घोषणा की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि इतने लोगों ने हमारी प्रक्रिया पे या हमने जो शुरुआत की, हमने जो लीगल शुरुआत की, उन्होंने बताया कि कानूनी रूप से हमने ये शुरुआत की और इसका राइट है और इसमें इन लोगों ने भाग लिया है, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं।
Shailendra, आप रुकिए हमारे साथ. Gautam Mukherjee, senior journalist, also joining us on the broadcast. Gautam, what do you make of these new initiatives being implemented specifically in Bihar, in light of the SIR exercise, as well as you know the negativity which has been propounded by the opposition when it comes to the authenticity and the integrity of the election commission? I think they're all in, proper order, and the opposition is quite worried about their own footprint and their possibilities in the forthcoming election, which is now in November. And whether it is all held in one day or in two phases is a matter of consideration for the EC, as well as inputs from the political parties. But it shouldn't make that much of a difference to the outcome. The outcome looks pointed towards the BJP and their allies rather than to the RJD, RJD and Congress.